My dear student of Standard 8, welcome to you once again. And today we are going to finish our chapter number 2, environmental changes, and this is part second. Okay, so as this is the last part, so without any delay, let's get started. But before that, I have something to share with you. Okay, friends, there might be many of you जिनको stomach upset रहता है. पीपल आर कंप्लेनिंग कि उनको गैस का प्रॉब्लम होता है. ऑफकोर्स माहौल ख़राब होता ही है. एंड देर आर सडन पीपल जिनको कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है. सो अगर आपको चीज़ें मिनिमाइज़ करनी है तो यू कैन डू वन थिंग. आप अपना खाना आराम से चबा चबा के खाया करो. एक स्टडी हुई है अकॉर्डिंग टू विच जो लोग बहुत आराम से खाना खाते हैं ना, तो वो लोगों का बहुत सारा खाना तो मतलब मुंह के अंदर ही मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है. एंड जब वो अंदर जाता है तो हमारे स्टोमक को ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ता है एंड खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. लेकिन जो हम लोग फटाफट खाते हैं तो बहुत सारा खाना हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है. एंड ड्यू टू दैट वर्कआउट उसको बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ता है. एंड ड्यू टू विच स्टमक अपसेट होता है एंड गैसेज, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो जितना हो सके खाना आराम से खाओ. मोबाइल फ़ोन्स, टीवी बंद करके आराम से पलोथी मार के खाया करो. सो ज़्यादा आपको शरीर को लगेगा और ऐसे इश्यूज नहीं होंगे. चलो अब आगे बढ़ते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द लैंड पोल्यूशन. ठीक है, एज यू कैन सी 2.4 एक पाइप है जिसमें से सारा गंदा पानी आ रहा है और वो कहीं ना कहीं वो ज़मीन को ख़राब कर रहा है. ओके, सो दिस इज द सिनारियो फॉर द लैंड पोल्यूशन. Land pollution is not something that is easily visible, but in this developed world, land pollution has become the evidence of large scale, growing industry and the polluted water from the drain flow on the ground and slowly pollute the land. Land pollution हमको easily दिख जाता है ना. और land pollution आजकल बढ़ता ही जा रहा है because of the industries and all that. Now, the people who run the industry and factory always try to acquire more land than what they require. According to them, they acquire more land for the future development. So, ये तो इंसान की फितरत रही है कि जब भी उसको मिलता है जो, तो उससे कुछ ज़्यादा ही करने की सोचता है. एंड सेम थिंग हैपन विद द लैंड, ताकि उसको फ्यूचर में और ज़्यादा डेवलपमेंट करना हो तो वो कर सके. When industry occupy agricultural land, it surely pollute it एंड इंडस्ट्रियल डंप सॉलिड वेस्ट ऑन द लैंड. अब प्रॉब्लम कब आती है? जब वो एग्रीकल्चर वाला लैंड एक्वायर करता है, क्योंकि उस ज़मीन पे जहाँ पे खेती होनी चाहिए अब वहाँ पे यूजुअली फैक्ट्री के वेस्ट फेंके जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ज़मीन को स्पॉइल कर रहे हैं. व्हेन इंडस्ट्री ऑक्यूपाई एग्रीकल्चर लैंड इट सॉली पॉल्यूट इट एज इंडस्ट्री डंप सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड. Nowadays, polythene that means plastic is used on the large scale. Plastic is non-degradable substance and pollute the land. आजकल जो हमारी ज़मीन को प्लास्टिक से बहुत खतरा है, जिसको हम लोग पॉलीथीन ही कहेंगे साइंस के लैंग्वेज में. एंड ये सब चीज़ें क्या करती है, ये ज़मीन से फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाना खाया और जो बनाना की स्किन है मैंने फेंक दी. ठीक है, ऐसे फेंकनी नहीं चाहिए बट मैंने ऐसे समझ लो ज़मीन पे फेंक दी तो वो सड़ेगी और फिर वो मतलब कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर मिक्सअप हो जाएगी. हार्डली टेक 7 to 8 2 to 3 डेज, ज़्यादा नहीं लगेंगे उसको, और वो ज़मीन के अंदर मर्ज हो जाएगी और उसके पार्टिकल ज़मीन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उससे ज़मीन को कोई नुकसान भी नहीं है. बट इमेजिन ये जो प्लास्टिक होती हैं, जो पॉलीथीन्स होती हैं, ये नॉन डिग्रेडेबल है. मतलब ये ज़मीन के अंदर मिलते भी नहीं है, ऊपर ये ज़मीन को पॉल्यूट और करते हैं. ओके, द अर्बन मतलब शहरी इलाकों के. द अर्बन वेस्ट लाइक प्लास्टिक, स्क्रैप, केमिकल डम्प्ड ऑन लैंड गेट्स डिस्पर्स ओवर फार्म लैंड बाई विंड एंड दस पोल्यूट द लैंड. फिर जो शहरों का जो कचरा होता है ये भी कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन को पोल्यूट कर रहा है. फार्मर यूज केमिकल फर्टिलाइजर एक्सटेंसिवली to increase production and it also play a major role in polluting land and water. So farmers जो आजकल जो केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उस केमिकल की वजह से भी यूजुअली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हमको देखने को आता है, जो लैंड एज वेल एज वाटर को पोल्यूट करते हैं. नाउ थिंक, pollution is a chain. What will be your first step to break it? For example, not to drink tea in a plastic cup
और नॉट टू टेक प्लास्टिक कैरी बैग्स टू कीप एडिबल ऑयल्स। सो पहली चीज़ तो आप प्लास्टिक का यूज़ करना कम कर दो, है ना। नाउ ड्यू टू लॉकडाउन आजकल सब लोग प्लास्टिक के बैग्स में चाय दे रहे हैं, सो अवॉइड करो बाहर चाय पीना। क्योंकि अगेन से फॉर एग्जांपल अगर आप एक पहले के ज़माने में क्या कहते थे कि आप चांदी के चम्मच से खाना खाओ, ऐसा मतलब कहा जाता था। तो वो जो चांदी है ना, 0.000023% वो चांदी आपके बॉडी में जाती है, रिमेंबर। तो क्या प्लास्टिक आपके बॉडी में नहीं जाता होगा? ऑफकोर्स जाता होगा, एंड वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। सो अगर आपको प्लास्टिक की चीज़ों में चीज़ें मिल रही हैं देन अवॉइड करो। ये लोग जो बाहर से खाना मंगवाते हैं ये भी अवॉइड करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के साथ ही प्रॉब्लमेटिक है। ओके, एंड ये प्लास्टिक की चीज़ें तो ना ही यूज़ कर दो बेटर है। पता नहीं पर लोगों को प्रॉफिट दिखता है इसमें। यू मस्ट हैव सीन मैनी पीपल पिकिंग अप प्लास्टिक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वर्क। बहुत सारे जो मैंने लोगों को देखा हुआ है कि वो सुबह सुबह प्लास्टिक इकट्ठे करते हैं और बहुत सारा प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं। आई थिंक अगर ये प्लास्टिक वापस से रीसेल करते हैं ना तो इसका उनको कुछ पैसा मिलता है, एंड डेट उसको वो रिसाइकल करके अगेन नया फॉर्म का प्लास्टिक बनाते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में से प्लास्टिक को उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Polluted water from industry and drain is used in the irrigation of fertile land, resulting into polluted production of grains and vegetable etc. cultivated on such land. तो ड्रेनेज का जो गंदा पानी होता है वो अगर हम लोग खेती के लिए दें तो सिंपल सी बात है, आप इमेजिन करो कि कैसा प्रोडक्शन होगा। ओके, अब ये सब चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं? वेल, इट रिजल्टेड इनटू ट्यूबरक्लोसिस, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, एंड बॉन डिजीज, आपको आपकी हड्डियाँ भी मतलब कमज़ोर होंगी उससे। एग्जॉस्टेड एंड सिंकिंग फर्टाइल लैंड लीड्स टू द रिस्क ऑफ स्कैरसिटी ऑफ क्रॉप्स, एंड प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड पॉल्यूटेड वाटर डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक द लैंड फर्टाइल। ये जो केमिकल वाला पानी होता है ना, सी ज़मीन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ज़मीन को फर्टाइल करते हैं, पर हम वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन इनको ये पॉल्यूटेड वाटर मार देता है, ख़त्म कर देता है ना। इमेजिन अब कहाँ से आप लोग अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन की उम्मीद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इवेंचुअली लैंड बिकम बैरन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मरने की वजह से आपकी ज़मीन जो है वो फर्टिलिटी लूज़ करने लगती है। आई थिंक बहुत सारे किसान जो हैं जो फसल कटने के बाद अपने खेतों को जलाते हैं। सो प्लीज़ माई रिक्वेस्ट ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ठीक है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है ना। फिशरमैन भी कुछ टाइम के लिए बीच में फिशिंग नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये फिशिंग का रिप्रोडक्शन का टाइम है, तो और फिशेस आएंगे। अगर वो टाइम पे भी फिशिंग करेगा तो फ्यूचर में उनके लिए कोई फिश बचेगी ही नहीं समुद्र में। ओके, सो एटलीस्ट इतना तो हमको एक्टिव हो ही जाना चाहिए। लैंड पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल एंड वी शुड यूज़ प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल जुडिशसली। देखो, प्लास्टिक का और ये जो केमिकल का यूज है बिल्कुल बंद तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जितना काम हो उतना ही कर सकते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप प्लास्टिक के बैग्स में ही सामान लाओ। आप इट इज़ पॉसिबल कि आप लोग हो सके तो कपड़े वाला बैग लेके जाओ, ठीक है। यूज़ नो इंडस्ट्री शुड बी सेटअप इन ऑन ए एरेबल लैंड, जो ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे कोई इंडस्ट्री एटलीस्ट ना बसाई जाए। वी शुड कंजर्व एनवायरमेंट एंड यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैन्योर इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इज एडवाइजेबल। हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड शुड बी यूज इन ए मिनिमम पॉसिबल प्रपोर्शन, तो पेस्टिसाइड का भी कम से कम यूज़ करना पड़े उतना बढ़िया है। प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकल, जो लेडीज़ प्लास्टिक उठाती हैं एंड जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम लोग रिसाइकल कर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। Use of non-conventional sources of energy and the green technology should be introduced, and drip irrigation saves the water to prevent the land degradation. हम लोग ड्रिप इरीगेशन की भी हेल्प ले सकते हैं, एंड देर आर सर्टेन टेक्नोलॉजी जिसकी हम लोग मदद ले सकते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द नॉइज पोल्यूशन। यू कैन सी
हमारा अर्थ परेशान हो गया है। क्यों? एक तरफ हेलीकॉप्टर है। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं। यहाँ पे 12 बजने के बाद 1 बजता है, वहाँ पे देखो गाड़ियाँ हैं, हॉर्न बजा रही है। फिर ये स्पीकर है, डीजे ये आवाज़ कर रहा है। गिटार्स में जो रॉक कॉन्सेंट होते हैं उसमें भी बहुत लाउड म्यूजिक बजता है। फिर वो वुड कटर वाला जो पार्ट इंस्ट्रूमेंट है वो भी बहुत आवाज़ करता है। स्पीकर तो पूछो ही मत, ठीक है। एंड ये गाड़ी है जो हॉर्न मारती है, इसकी भी बहुत आवाज़ होती है। एंड हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो इट डू लॉट ऑफ नॉइस। तो ये सारी चीज़ें, इतनी शोरगुल में इंसान रहता है तो ऐसे ही पागल हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं जो पूरा दिन सड़क पे खड़े रहते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती होगी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट काइंड ऑफ पोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉइल नॉइस पोल्यूशन। यू कैन हर कि पास में से कोई गाड़ी जा रही तो कितना अननेसेसरीली हॉर्निंग करती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम एयर वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज एज वेल। द नॉइस क्रिएटेड बाय द मशीन्स इन इंडस्ट्री व्हीकल्स इज़ वेरी लाउड। तो ये मशीनें और जो व्हीकल है ये बहुत ज़्यादा नॉइस करती हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन लाउड स्पीकर, डीजे बैंड एक्सेट्रा आर यूज्ड। और फेस्टिवल्स के टाइम पे इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। दिस क्रिएट नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन ऑल्सो क्रिएटेड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाउडली बाय बर्स्टिंग नॉइजी फायर क्रैकर्स एट द टाइम ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ एनी फेस्टिवल और विक्ट्री इन एनी गेम ऑफ इलेक्शन। जब भी इलेक्शन जीतते हैं या फिर इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है, रोज़ रोज़ नहीं जीतता है, अच्छी बात है, वरना यूजुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं। सी वो तो ठीक है, फोड़ने भी चाहिए, बट अननेसेसरीली हर फेस्टिवल पे एंड स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे तो आवाज़ तो करती है, लैंड पोल्यूशन भी करते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है कि जो लोगों ने सड़क पे पटाखे फोड़े हो, उन्होंने बाद में अगले दिन वो सब सड़क साफ करवाई हो? कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा कंट्री सुपर पावर बने। वेल, पहले हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 2.5 नॉइस पोल्यूशन लिखा है, उसके नीचे आ जाओ। द सिटी हैज़ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस एंड ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर्स, हैजार्ड्स पार्किंग लीडिंग टू कंजेशन ऑफ द व्हीकल्स एंड सब्सिक्वेंटली ब्लोइंग द हॉर्न्स एंड क्रिएट नॉइस पोल्यूशन। सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट नॉइस पोल्यूशन, तो शहरों में जो ट्रैफिक जाम होता है तो सब में लोग अननेसेसरीली हॉर्निंग करते रहते हैं। अरे हाँ भाई, आपके आगे वाली जो गाड़ी है वो आगे जाएगी तभी तो आप लोग आगे जाओगे ना। अब उसको कोई खड़े रहने का शौक तो होता नहीं है। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर स्टिल देयर। Now noise pollution lead to the deafness and affect the mental health and the emotional health also. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ओके, से फॉर एग्जांपल हस्बैंड ए एंड हस्बैंड बी, ठीक है। ये लोग शाम को अपने घर जाते हैं एंड ये लोग क्या है, जैसे ही घर पे आते हैं ना तो उनकी वाइफ्स को पता है कि ये 7 o'clock एग्जैक्टली घर पे आते हैं। तो उनकी वाइफ कुछ 5-10 मिनट पहले चाय बननी रख देती है एंड चाय जैसे ही वो आते हैं वो उनको चाय मिल जाती है सामने से। ना ऐसा इमेजिन करो कि आज उनकी वाइफ चाय बनाना भूल गई। ए जो एक ऑफिस में काम करता है जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल शांत है, वो जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो बोला आज चाय नहीं है। वाइफ ने बोला अरे मैं भूल गई। बस ठीक है, बना दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी वो इंसान नॉर्मली आंसर दे रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट बी वो एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे पूरा दिन बहुत शोरगुल रहता है ना, बहुत आवाज़ रहती है, तो वो इंसान का स्वभाव क्या चिड़चिड़ा बना देती है। हस्बैंड भी जब जैसे एंटर करते हैं चाय का है तो उनके अरे भूल गए, तो कोई कुछ पता ही नहीं चलता है। क्या मैं आज पहली बार 7 बजे आ रहा हूँ, मतलब मीन्स आप समझ रहे हो कि क्या माहौल बन रहा है। सो चिड़चिड़ापन, दिमाग जो शांत होना चाहिए वो नहीं रह पाता है। सो मेंटल हेल्थ भी करती है और इमोशनल हेल्थ। और अगर आप लगातार ऐसे माहौल में ज़्यादा दिन तक रहते हो ना तो आपको सुनने की प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, सो नो डाउट आप लोग जब भी कहीं पे जॉब करो या बिजनेस करो तो अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखो जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल ना हो, तो वो आपके कान के लिए बहुत बढ़िया होगा, इवन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, पीपल बिकम मोर इरिटेबल, है ना।
हॉर्न बजता है 4 रास्ते पे जब बहुत ज़्यादा, तो लोग परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। नेचर इज अफेक्टेड बेडली ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइस, इससे एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम होती है। सर्टेन इंसेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म डेट आर वेरी हेल्पफुल टू अस डाई ड्यू टू द लाउड नॉइस। तो देर आर सर्टेन इंसेक्ट ऑल्सो जो मतलब ज़्यादा आवाज़ से मर जाते हैं। इट बिकम नेसेसरी टू कीप द साइन बोर्ड्स रीडिंग नो हॉकिंग साइलेंस प्लीज नियर द स्कूल डिस्पेंसरी हॉस्पिटल। दिस shows a seriousनess ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। आप किसी हॉस्पिटल के पास से जा रहे हो, आप किसी स्कूल के पास से जा रहे हो, तो आपको यूजुअली हॉर्न्स नहीं बजाना चाहिए, पर यहाँ पे सब लोग उल्टे ही डायरेक्शन में जाते हैं एंड दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन देमसेल्व्स अंडरस्टैंड अबाउट इट, है ना। सिटीजन्स को आजकल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इसके बारे में समझना होगा। We should not play musical instrument very loudly during the celebration or special occasion. We should not burst firecracker producing loud noise. हमको सेलिब्रेशन के टाइम पे कुछ ज़्यादा फटाके नहीं फोड़ने चाहिए। इवन इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। व्हीकल शुड बी सेंड फॉर द सर्विस एट द प्रॉपर इंटरवल। तो आप लोग अगर हर 3-4 महीने में अपने व्हीकल्स को सर्विस करवाते हो तो आपका व्हीकल ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करेगा, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करेगा। द रूल्स ऑफ रिगार्डिंग द PUC मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट। तो PUC के रूल्स को भी हमको स्ट्रिक्ट करना चाहिए। एंड पोल्यूशन इंक्रीजेस मस्ट कंट्रोल। सो पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन द बोथ द साइड ऑफ द रोड अराउंड द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के आसपास और रोड्स के दोनों तरफ अगर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो इससे नॉइज़ पोल्यूशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या करती है, नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द रोड शुड बी ब्रॉड इनफ। सड़कें ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए। इफ़ द ट्रैफिक कंजेक्शन इज इंटेंसिव देन द रोड शुड बी डिक्लेयर्ड एज द वन वे। अगर ट्रैफिक से हमको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमको उस रोड को वन साइड डिक्लेयर कर देना चाहिए। अवेयरनेस एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इज नीडेड फॉर द आवर ऑफ द सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द पोल्यूशन। हमको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए सब चीज़ें बहुत ही ख़राब होती हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ साउंड डू यू लाइक? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे है ना बर्ड्स की आवाज़ सुनना ज़्यादा पसंद है। क्रो को साइड में रखते हैं, बट बर्ड्स की आवाज़ जो होती है वो मन को और दिल को सुकून देती है। ठीक है, इवन जो फ्लूट है, बांसुरी जो होती है, उसकी आवाज़ सुनना भी मुझे पसंद है। देर आर सर्टेन टाइम जब मैं यूजुअली थोड़ा जब मेंटली थोड़ा सा लो फील करता हूँ तो मैं वो हेडफोन लगा के एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स में मैं फ्लूट सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओके, एंड तभी तो भगवान कृष्ण के इतने फॉलोअर्स थे, क्योंकि वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाते थे कि लोग उनके आसपास रहना पसंद करते थे। वी ऑल आर अवेयर हाउ वैल्यूबल वाटर इज़। हमको सब पता है। अब नाउ दिस इज़ द कंक्लूजन पैराग्राफ, जहाँ पे हम लोग उस चैप्टर में क्या क्या हमने सीखा वो सब हम लोग देखेंगे। हम सबको पता है कि पानी कितना ज़रूरी है। स्टिल वी परचेज बॉटल ऑफ मिनरल वाटर, वी डू नॉट रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस, है ना। हम लोग आज भी पानी बॉटल्स में परचेज करते हैं। अगर आप आज से 100 साल बाद बोलो ना कि कुछ साल बाद फ्यूचर में पानी बोतल से बिकेगा, तो वो लोग आप पे हंसेंगे। पानी बोतल में बिकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बट ऐसा हो रहा है। ओके, टुडे प्योर वाटर इज नॉट ओनली द कंसर्न। गांधी जी सेड दैट वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट बिलोंग टू द कम्युनिटी। सिर्फ प्योर वाटर ही जरूरी नहीं है। गांधी जी ऐसा कहते हैं कि जो वाटर है, जो ज़मीन है और जो फॉरेस्ट है, वो पूरे समाज के लिए होते हैं। ठीक है, एंड एवरीबडी एन्जॉय इक्वल राइट ऑन इट, यानी सबके लिए होता है, सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ मोरल सेंस टू मेक इट कमोडिटी फॉर सेल। अगर हम लोग पानी को बेचते हैं ना तो ये इसे एक पाप माना जाएगा। ओके, तो आई थिंक पता नहीं आजकल कितने पापी हैं जो पानी बेच रहे हैं। अमॉन्ग मैन मेड प्रॉब्लम वाटर पॉल्यूशन होल्ड द हाईएस्ट प्रायोरिटी। एक तो ज़मीन में पानी बहुत कम है, ऊपर से हम लोग उसको पॉल्यूट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वाटर पॉल्यूशन तो बिल्कुल रोका जाना चाहिए। वी हैव टू फाइंड एन आंसर टू इट एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी सेड इक्वली बाय एवरीबडी बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। और ये सब चीज़ें हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? वेल, इट कैन बी रिमूव ओनली थ्रू द अवेयरनेस ओनली।
ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड लास्ट लाइन पे आ जाते हैं। एवरी पर्सन हैज अंडरस्टैंड हिज और हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ टू फाइंड द वेरियस मेजर टू मेक द एनवायरनमेंट क्लीनर एंड हेल्दियर। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इन सब चीज़ों को समझें और अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी और क्लीन बनाएं। You can see in the picture there is a snake, there are two small white tigers and there is a sparrow। एंड यहाँ पे कुछ स्लोगन्स दिए हुए हैं। बी अ कंपेशनेट सिटीजन, सेव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट विल सेव अस, सेव एनिमल्स। तो ये कुछ स्लोगन्स हैं जो हम लोग पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। वेरी सुन आई एम गोइंग टू ब्रॉट दिस क्वेश्चन आंसर टू यू। वेल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको इन शॉर्ट पॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखना है। हाउ डज मेडिकल वेस्ट स्प्रेड पॉल्यूशन। तो जो मेडिकल वेस्ट होता है वो कैसे पॉल्यूशन स्प्रेड करता है। व्हाट पॉल्यूशन बी कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड हाउ। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से क्या पॉल्यूशन फैलता है और कैसे, डेट वी आर सपोज टू डिस्कस। व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डू यू लाइक एंड वाई। तो आपको कैसा एनवायरनमेंट पसंद है और क्यों। वेल आपको इनके बारे में कुछ, आपकी लाइफ इनसे कैसे कनेक्टेड है। यू आर सपोज टू से डिस्कस ऑन द फार्म, स्कूल, स्टेट एंड कंट्री। एंड लास्ट में मैचिंग, एंड लास्ट में राइट अस नोट ऑन द हाउ पॉल्यूशन इज स्प्रेड इन योर विलेज एंड सिटीज। सो विद दिस वी आर कंक्लूडिंग अवर चैप्टर नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।